जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज जो वैकेंसी लेके आया हूँ ये काफ़ी खास है मेरे उन सभी दोस्तों के लिए जो एसएससी की तैयारी करते हैं। जी हाँ, मेनली अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, चाहे वो आप सीएचएसएल की तैयारी करते हो या फिर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करते हो, ये जो दोनों एग्जाम्स की अगर कोई भी तैयारी करते हैं उनके लिए वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो वैकेंसी है ये सेम पैटर्न फॉलो करती है एसएससी की, पोस्टें भी सेम हैं। तो अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं और एसएससी की जो पोस्टें हैं, उन पोस्टों के प्रति अगर आपका बहुत ज़्यादा प्यार है, स्नेह है कि मुझे ये पोस्ट लेना है, और किसी कारण से अगर आप अभी अभी जो 2022 का फाइनल रिजल्ट आया है उसमें अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो आपको इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज सेम पोस्टें, सेम पे लेवल, और एक बात बताऊं कि बहुत अच्छी जगह पे। जी हाँ, ये जो वैकेंसी है ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको दिल्ली विकास प्राधिकरण बोलते हैं, डीडीए बोलते हैं, इसकी तरफ से वैकेंसी आई है। तो डीडीए का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अगर डीडीएम वैकेंसी आई है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये जो अगर आप इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जॉब कहाँ करना होगा, दिल्ली में ही करना होगा। बिकॉज एसएससी में बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं तो वो सोचते हैं कि उनको दिल्ली मिल जाए, है ना। तो जो डीडीए की तरफ से जो अपॉर्चुनिटी आया है आप सभी के लिए, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है, और बिल्कुल होगा बिकॉज आप इसी की तैयारी ही करते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो समझिए आप डीडीए की भी तैयारी करते हैं। बिकॉज सेम पैटर्न, सेम सिलेबस, सेम एग्ज़ाम का जो इनका शेड्यूल है, सब कुछ सेम है एज इट इज़ वो एसएससी की तरफ। और आई डोंट थिंक कि अगर आप डीडीए का फॉर्म फिल करते हैं तो आपका इसमें नहीं होगा, आपका 100% होगा। ये मेरे तरफ से आप लिख के ले लीजिए। बिकॉज जो मैं देख रहा हूँ डीडीए का जो सिलेबस है एग्ज़ाम का, और जो इनका एग्जामिनेशन शेड्यूल है और स्कीम ऑफ सिलेक्शन है, ये सेम एसएससी की तरह ही है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। और अगर आपने एलएलबी किया हुआ है, अगर आपने आर्किटेक्चर से अगर डिप्लोमा किया हुआ है, अगर आप जेई, जी हाँ, इवन अगर आपने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, अगर आप जेई का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो इसमें जेई की भी पोस्टें हैं, इसमें सर्वेयर की पोस्टें हैं, इसमें आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की पोस्टें हैं, नायब तहसीलदार है, जूनियर इंजीनियर है, सर्वेयर है, पटवारी है, एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जो कि सीएचएसएल के थ्रू एसएससी पोस्ट लेके आती है। तो इन सभी के लिए ये वैकेंसी आई है इसमें। तो दोस्तों चलिए वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, आपको लगे कि मैंने जो ये बातें बताई हैं ये इन्फॉर्मेटिव हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक है और इसका जो अप्लाई लिंक है एज इट इज़ इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके नोटिफिकेशन को अच्छे से पहले गो थ्रू होइए खुद से, उसके बाद आप जाके अप्लाई कीजिए। और मेरे ख्याल से आप सभी को अप्लाई करना चाहिए। बिकॉज चाहे वो एसएससी जेई की तैयारी करते हों, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करते हों, एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हों, सभी के लिए ये जो नोटिफिकेशन आया है डीडीए की तरफ से, ये सभी के लिए फिट है, आप सभी को फिट बैठता है, और आप सभी को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए, और आप 100% इसको क्वालिफाई करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है ये 3 जून 2023 से स्टार्ट होगा। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, 3 जून 2023। और जो इसका लास्ट डेट होगा ये 2 जुलाई 2023 है। 2 जुलाई 2023 तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना। आप लास्ट डेट बेशक कहीं लिख लीजिए, पर आप लास्ट डेट वेट मत कीजिएगा, आपको पहले ही अप्लाई कर लेना है। वैसे दोस्तों, अगर इसके टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल की बात करूं तो ये जो इनका स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा ये 1 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में ये एग्ज़ाम्स ले लिए जाएंगे। चूँकि 9 पोस्टें हैं, सबका एग्ज़ाम अलग अलग होगा, तो 1 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में डीडीए ये जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कर लेगी।
तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको तैयारी करने का टाइम मिल रहा है, आप आराम से तैयारी कीजिए। और जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं एसएससी की, वो इसमें बाजी मार लेंगे, ये मुझे उम्मीद है। और अगर स्टेज 2 के टेंटेटिव डेट की बात करूं तो डीडीए ये बाद में अनाउंस करेगी, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अब वैसे दोस्तों, अगर सबसे पहले अगर मैं इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेता हूं तो जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, ये काफ़ी अच्छा खासा नंबर ऑफ पोस्ट आया है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 687 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया एसएससी की सारी पोस्टें इसमें हैं। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जिसको AAO बोलते हैं, इसके लिए 51 पोस्टें हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसको ASO बोलते हैं, इसके लिए 125 पोस्टें हैं। उसके बाद आर्किटेक्चरल असिस्टेंट है, इसके लिए 9 पोस्टें हैं। लीगल असिस्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने LLB किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, डिग्री है आपके पास अगर लॉ की, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें DDA की तरफ से आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। इसमें 15 पोस्टें हैं। नायब तहसीलदार के लिए 4 पोस्टें हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 236 पोस्टें हैं। सबसे ज़्यादा जो पोस्टें हैं वो जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्टें हैं इसमें। तो जिन्होंने सिविल से डिप्लोमा किया है, आपके लिए तो एक बहुत अच्छा चांस है। DDA लेके आई है, आप दिल्ली में जॉब करेंगे, कहीं भी आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों, अगर सर्वेयर की बात करूँ, सर्वेयर की 13 पोस्टें हैं। पटवारी के लिए 40 पोस्टें हैं। और JSA, जिसको जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बोलते हैं, इसकी 194 पोस्टें हैं। तो सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं वो जूनियर इंजीनियर सिविल की हैं, उसके बाद SSA की, उसके बाद JSA की पोस्टें हैं, एंड उसके बाद ASO की पोस्टें हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 687 पोस्टें हैं। तो पोस्ट वाइज अगर देखो तो पोस्ट काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट आया है, और आप सभी मेरे दोस्तों को इसके लिए तैयारी करना चाहिए। अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप SSC क्वालिफाई करते हैं तो आपको ऑल इंडिया बेसिस पे कहीं भी आपका जॉब होता है, कहीं भी आपको भेज दिया जाता है। आप वैसे भी जगह भेज दिए जाते हैं जहाँ पे आपको जाने का मन नहीं होता, या आपका जो सिचुएशन है वो अलाउ नहीं करता। लेकिन दिल्ली सभी को आना होता है, ये दिल्ली की जॉब है। और अगर आप इसके लिए तैयारी करते हैं, अगर आप इसको में क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आप टिल रिटायरमेंट आप दिल्ली में ही जॉब करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर आगे मैं बात करूं, जैसे एज की बात कर लेता हूं, तो जो AAO असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो पोस्ट है, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, जो आर्किटेक्चर असिस्टेंट की पोस्ट है, जो लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है, जो नायब तहसीलदार की पोस्ट है, इन सभी के लिए जो एज है वो मैक्सिमम एज 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम, और मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए। पर जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स होना चाहिए, एज जैसे कि SSC में होता है। एंड वैसे ही अगर जूनियर इंजीनियर की बात करूँ, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट हो गई, या फिर सर्वेयर की पोस्ट है, या फिर पटवारी की पोस्ट है, या फिर JSA जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 27 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें जो सर्वेयर की पोस्ट है ये आपकी मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों, अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ, वैसे एक चीज़ बता दूँ कि एज में रिलैक्सेशन अवेलेबल है। तो वैसे सभी मेरे दोस्त जिनको रिलैक्सेशन वो अवेल करते हैं, जिनको रिलैक्सेशन मिलता है, वो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आगे इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए आप CA होने चाहिए, जैसा कि SSC भी मांगती है, CA हो, या फिर CSA कंपनी सेक्रेटरी होने चाहिए। इसके अलावा मास्टर इन फाइनेंशियल कंट्रोल, या फिर MBA अगर आपने फाइनेंस से किया है, और इसका इक्विवेलेंट अगर आपने कुछ किया है, तो ये आपके लिए आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करूँ, तो आप इसके लिए एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी मार्क्स, इट डजंट मैटर, आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। वैसे दोस्तों, आगे अगर मैं आर्किटेक्चर असिस्टेंट की बात करूँ, तो इसमें डिग्री इन आर्किटेक्चर असिस्टेंट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे अगर लीगल असिस्टेंट की बात करूं, तो इसके लिए आपके पास एक लीगल जो डिग्री है, डिग्री इन लॉ, जिसको LLB बोलते हैं, वो होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बार का, तो ये नोट कर लीजिएगा। वैसे जो नायब तहसीलदार हैं, इसके लिए डिग्री आपके पास होना चाहिए, और जो इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स और एवं 50% मार्क्स, और उससे अब आपका डिग्री में होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से हो, डजंट मैटर, लेकिन 50% मार्क्स एंड अब होना चाहिए, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों, अगर जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करूं, तो इसके लिए डिप्लोमा इन सिविल आपका होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग। सिविल में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो आप JEE सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
वैसे ही जो सर्वेयर है, सर्वेयर के लिए डिप्लोमा होना चाहिए या 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन सर्वेइंग। तो सर्वेइंग में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 2 साल का, अगर आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आप सर्वेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर पटवारी की बात करूं तो पटवारी के लिए आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, डजंट मैटर, आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। वैसे ही जो JS है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसके लिए आप एक 12 पास होने चाहिए। और 12 पास करने के बाद अगर आप टाइपिंग सीख रहे हैं, अगर आप टाइपिंग नहीं सीख रहे हैं तो आप टाइपिंग सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों अगर मैं इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेता हूँ तो जो एप्लीकेशन फ़ी है ये 1000 रुपीज़ है। आई थिंक एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 1000 रुपीज़ काफ़ी मायने रखता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। सो एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है। वैसे ही जो वीमेन कैंडिडेट हैं एंड जो ऐसे कैंडिडेट जो SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी एग्जम्प्टेड है, उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात कर लेता हूँ, कि जैसा कि मैंने आपको बताया ये DDA की वैकेंसी है। जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली ये दिल्ली और दिल्ली NCR है, इनमें एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। वैसे DDA बोल रही है कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होने पर वो कंसिडर करेगी कि और दूसरे भी स्टेट में, दूसरे टाउन में उसको कंडक्ट कराने का, पर आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा। आपको एग्ज़ाम देने दिल्ली आना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा और माइंड मेकअप कर लीजिएगा इसके लिए। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके एग्ज़ाम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेता हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ, तो जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग है। लाइक किसी पोस्टों में स्टेज 1 का एग्ज़ाम है, किसी पोस्ट में ये स्टेज 2 तक भी जाता है। तो स्टेज 1 या स्टेज 2 तक जो है वो जाके ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें सबसे मज़े की बात अगर मैं बताऊं, अगर आप SSC में AAO की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, AAO असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, तो उसमें आपको 2 स्टेज एग्ज़ाम से वो गुजरना होता है। पर जो ये DDA की वैकेंसी है, इसमें जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए जो एग्ज़ाम होगा ये 1 स्टेज का होगा और उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। जी हाँ, इसमें सिंगल स्टेज एक एग्ज़ाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT होगा। और उसके बाद आप जब आप CBT क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। और जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आप AAO बन गए। आप समझ सकते हैं, AAO गजट पोस्ट है, ग्रुप B की पोस्ट हैं, और अब आप एक गजट ऑफिसर बन जाएंगे सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम में। तो ये बहुत बड़ी बात है और आप सभी को इसके लिए तैयारी करना चाहिए, जो भी एलिजिबल हैं इसके लिए। वैसे दोस्तों अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करूं तो ये 2 स्टेज का एग्ज़ाम होगा, जिसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 होगा। स्टेज 1 में जो SSC का जैसा है पैटर्न सेम वही है, स्टेज 2 का भी सेम पैटर्न है। और उसके बाद आपका टेस्ट, एक जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है उसको लिया जाएगा, जो कि इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चूज़ करेंगे उसमें आपको देना है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही आगे की पोस्टों की बात कर लेता हूँ, जैसे आर्किटेक्चर असिस्टेंट है, इसमें सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा। जो लीगल असिस्टेंट है इस पर भी सिंगल स्टेज है। जो नायब तहसीलदार है, जूनियर इंजीनियर सिविल है या फिर सर्वेयर है, इस सब में एक सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा। एंड जो पटवारी है इसमें 2 स्टेज एग्जामिनेशन होगा, और जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है इसमें भी 2 स्टेज एग्जामिनेशन होगा। आगे दोस्तों अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ, तो जो एग्जाम पैटर्न है वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, वो आर्किटेक्चरल असिस्टेंट हैं, लीगल असिस्टेंट हैं, नायब तहसीलदार हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल हैं, और जो सर्वेयर हैं, इन सभी के लिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये CBT होगा और एक क्वेश्चन पेपर होगा, एक स्टेज का एग्जाम होगा। ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैरी करेगा, जिसमें 120 मार्क होगा और ये 2 घंटे का होगा। ये MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। जितने मजे की बात है, क्योंकि इन सारे पोस्टों के लिए आप एक सिंगल एग्जाम देंगे और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। वाह। वैसे जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं इसमें ये 2 स्टेज एग्जामिनेशन होगा। जो स्टेज 1 है ये सेम SSC का पैटर्न है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 25 50 मार्क्स का। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 100 होगा, टोटल मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 का होगा, और इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, है ना। तो ये सेम SSC की तरह है। वैसे ही जो स्टेज 2 का एग्जाम होगा उसमें जो मैथ्स है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। मैथ्स से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होगा। वैसे ही जो इंग्लिश लैंग्वेज और जो जनरल अवेयरनेस है
इसके लिए भी आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे ही कंप्यूटर नॉलेज का जो है वो 20 क्वेश्चन होगा 60 मार्क्स का। इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उसी के साथ एक जो है वो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो होता है, जिसको टेस्ट बोलते हैं, वो भी ले लिया जाएगा और इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये सेम एसएससी का पैटर्न है। आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू डू नथिंग एक्स्ट्रा। आपको बस तैयारी करना है। आप तैयारी करते हैं तो आपको बस आप एक बार उसको मांझ लेना है, आपको फिर से चमका लेना है, आपका जो भी अगर धूल पड़ा है, बस कुछ नहीं करना है, आप एकदम क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें कुछ है ही नहीं वैसा। वैसे दोस्तों, जो पटवारी का है, पटवारी का 2 स्टेज का है। स्टेज 1 में जो प्रिलिमिनरी है और जो स्टेज 2 वो मेंस है, उसमें जनरल अवेयरनेस से, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, उसके बाद मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज होगा और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होगा। 120 क्वेश्चन होगा, 120 मार्क का, इसके लिए 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। और जो स्टेज 2 का एग्जाम होगा वो भी सेम पैटर्न का, इसमें भी 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 2 आवर का टाइम दिया जाएगा। जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, इसके लिए भी जो एएसओ का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम जेएसए का भी एग्जाम पैटर्न है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इसमें आपको जो आपका टाइपिंग है वो देना पड़ेगा। तो अगर आप टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, अगर आप टाइपिंग सीखते हैं तो आप प्लीज सीखते रहिए या सीख लीजिए, क्योंकि जो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। तो जो भी आप यूज़ करते हैं आप उसमें टाइपिंग दे सकते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों कि जैसे कि इसमें पेनाल्टी होगा, जी हाँ, इसमें अगर आप नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। आप जब भी एग्जाम देने जाइए, आप एग्ज़ाम देने में नेगेटिव मार्किंग सोच के अटैम्प्ट लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव करना या बहुत ज़्यादा गलत अटैम्प्ट लेना भी आपके सिलेक्शन नहीं होने का एक रीज़न होता है। तो आप जो भी वहाँ पे ऑप्शन दीजिए, जो भी वो कीजिए, वो सोच समझ के कीजिएगा, ज़्यादा नेगेटिव मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट मत लीजिएगा। वैसे दोस्तों, अगर मैं आगे मेरिट की अगर बात करूं कि जब आप स्टेज 1 स्टेज 2 जिसमें इंटरव्यू है, जिसमें कंप्यूटर टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, अगर आप वो सारा क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर एट लास्ट जो डीडीए है वो एक मेरिट लिस्ट ड्रॉ करेगी। और ये जो मेरिट लिस्ट होगा, द मेरिट लिस्ट जो है वो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट का होगा और shall be prepared separately on the basis of marks secured by the candidate in computer based examinations as well as in the interview। उसके बाद whereas prescribed taken together, मतलब जहाँ भी होगा आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उस पर तो होगा ही होगा। उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू है जिसमें जैसे कि डबल की पोस्ट में इंटरव्यू, तो उसके मार्क्स को दोनों को मैं ऐड करके फिर एक मेरिट लिस्ट बनाएगी डीडीए और उसी मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये भी चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, डीडीए के इस नोटिफिकेशन की जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। लास्ट डेट आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, 2 जुलाई है। स्टार्टिंग डेट 3 जून है। तो आपको स्टार्टिंग डेट पे इसको फिल कर लेना है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए जो दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं। जो एसएससी में किसी भी थोड़े मार्क्स से अगर आप चूक गए हैं तो आपके लिए, आप सभी के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्त। आपको इस फॉर्म को ज़रूर फिल करना है और आपको इसके लिए ज़रूर अप्लाई एग्ज़ाम देना है और आप ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे, ये ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि आप सेम एसएससी का पैटर्न फॉलो कर रहा है डीडीए, आपको कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, आपको सेम वही करना है जो एसएससी का है। तो आपको जस्ट एक बार अपने सारे जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद आप इस एग्ज़ाम को दीजिए। मेरा तो यही कहना है। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। जाते जाते आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ लिंक और इसका अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको कुछ भी इस नोटिफिकेशन पे डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप भेजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेरी का आंसर दूंगा। तो दोस्तों चलिए, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।